इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 10 kg का, ठीक है। 10 kg का मास है और ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक। ये हम बना दिए कि भाई ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर बोला है कि इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। इस पर कैसा फोर्स लग रहा है? रिटार्डिंग फोर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और वो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 इंटू एक्स, ठीक। ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम एक्स बराबर 20 मीटर से 30 मीटर, यानी जब वो एक्स बराबर 20 मीटर से एक्स बराबर 30 मीटर तक वो ट्रैवल कर रहा है, तब तक ये उस पर फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, जिसपे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो देखते हैं जरा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन लिखना है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अगर इनिशियली कितने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, इनिशियली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वर्क डन को कैसे लिखेंगे? वर्क डन को लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स, फ्रॉम एक्स बराबर 20 से 30 तक मूव कराना है। जरा सॉल्व करते हैं, देखिए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 इंटू एक्स, और ये डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम बराबर 20 से 30 मीटर तक, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल पूछा हुआ है। और के इनिशियल कितना दे रखा है? हाफ मास 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 10 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा क्या? ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस ये 10 का स्क्वायर, ये 500 हो जाएगा। के फाइनल निकालना है, ये इंटीग्रेट करेंगे 0.1, एक कांस्टेंट पार्ट है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। कांस्टेंट पार्ट को कॉमन निकाल लिया, फिर उसके बाद अंदर में x का पावर 1 है, तो ये कितना बन जाएगा? x का पावर 2 डिवाइड बाई 2। और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक? 20 से लेकर 30 तक। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट एक बार 30 रखेंगे, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार अपर लिमिट को यहाँ रखेंगे x की जगह पे, तो 30 का स्क्वायर, और एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस 500। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 500। 500 और ये 0.1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 500 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर के फाइनल माइनस 500। हमें इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक डेसिमल से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 25 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा जरा देखेंगे। तो 25 इज इक्वल टू के फाइनल माइनस 500। तो के फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा लोग? तो 500 को इधर लेके जाएंगे तो 500 माइनस 25, 500 को इधर लेके गए, ठीक। कितना हो जाएगा? ये 475 जूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 विच इज 475 जूल, ठीक है। थैंक यू।